गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 1। तो आपने देखा होगा, अपने 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ते आए होंगे और आपने वो पढ़ भी रखी होगी। वो कौन सी हिस्ट्री थी? वो एंशियंट टाइम पीरियड की हिस्ट्री पढ़ी थी। लेकिन अब जो हम 7th में हिस्ट्री पढ़ेंगे वो मेडिवल टाइम पीरियड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप जो अभी मॉडर्न पीरियड जी रहे हैं वो 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसको हमने 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है। एंशियंट टाइम पीरियड जो कि 6th क्लास में है, 7th क्लास में मेडिवल टाइम पीरियड और 8th क्लास में मॉडर्न टाइम पीरियड। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो हमारे चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मतलब ट्रेसिंग चेंजेस जो भी 1000 ईयर्स में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये चैप्टर आपको एक हिस्ट्री का आउटलुक देगा, मतलब 1000 साल के टाइम पीरियड में क्या चेंज आया ये देखेंगे। चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे क्या क्या चीज बदली और कैसे बदली। जैसे हम किस चेंजेस की बात करेंगे, जैसे लोगों का रहने का तरीका बदल गया है, कपड़े पहनने के तरीके बदल गए हैं, बोलने का तरीका बदल गया है। पहले लोग ऐसे रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे, कुछ फॉरेस्ट में रहते थे। लेकिन उसके बाद मेडिवल पीरियड में और तरह की चेंजेस से रहने लगे, घर बन गए, है ना। लेकिन अब तो लोग अच्छे घरों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, अच्छे फ्लैट्स में रहते हैं। तो ये चेंजेस मिले हमें देखने को, जो कि हम मेडिवल में पढ़ेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा। तो इस मैप में क्या लिख रहा है? अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द ज्योग्राफिकल Al-Idrisi is the 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea। आपको ये मैप दिखाई दे रहा है। तो ये जो एक हिस्टोरियन, एक कार्टोग्राफर थे अल इद्रिस। कार्टोग्राफर क्या होता है? वन हु ड्रॉज मैप्स, जो कि ड्रॉज बनाता है, मैप को ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो एक ये थे अल इद्रिसी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इस मैप को बनाया है। अब देखो, ये अब जो मैप है वो देखा होगा अपने श्रीलंका नीचे आता है ना। इंडिया के लास्ट नीचे बॉर्डर पे तमिलनाडु के नीचे श्रीलंका है। लेकिन आपको ये मैप देखो उल्टा सा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो इस तरफ से नीचे से उधर की साइड गए हो एरियाज में। तो उन्होंने वही देखा हो और उसी को एग्जामिन करके उन्होंने बना दिया। अब देखो, श्रीलंका देखो ऊपर सा दिख रहा है, ये ब्लू बाउंड्रीज है, इसके ऊपर जो ये सर्किल्स आई है श्रीलंका सा दिख रहा है ना। तो इस तरीके के डिफरेंस देखने को हमें मिले। अब आप का मैप देख लो और पहले का मैप देख लो, तो बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले मैप्स में, पहनने के तरीके में, बोलने के रहन सहन में। तो जो ये 1000 ईयर्स का सिनेरियो रहा है देखने के लिए, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। तो ये जो चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, मतलब हर तरीके का चेंजेस देखोगे इस चैप्टर में। अब जो 7th क्लास की हिस्ट्री है, नेक्स्ट लेट अस एग्जामिन नेक्स्ट मैप। देखो, इस मैप को देखो, इसमें क्या है? अब इसमें इंडिया जो हमारा एक्चुअल मैप है वो ऐसे ही दिखाई देता है, नीचे की तरफ श्रीलंका दिखाई देता है। तो इसमें क्या लिख रहा है? द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोव्यू ऑफ ग्लोराइन दी आइजली। इन्होंने क्या किया? ये सेकंड कार्टोग्राफर थे, इन्होंने ये मैप हमें दिया। और कब दिया? 18th सेंचुरी में। यानी कि देखो, वो 12th सेंचुरी से और कितना लंबा टाइम पीरियड हो गया कि 18th सेंचुरी ने उन्होंने एग्जामिन करके, कलेक्शन करके, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके उन्होंने ये मैप हमें दिखाया है। तो ये मैप हमें ये दिखाते हैं। तो ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, है ना। अब पता नहीं अब और चेंजेस आए होंगे, तो ये चेंजेस आते हैं। नाउ लेट्स सी फर्दर। अब देखते हैं, इसमें लिख रहा है इंट्रोडक्शन है, जो मैंने अभी आपको मैप्स बताए हैं उनको लेकर इंफॉर्मेशंस हैं। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें बोला है कि आप क्या समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट से, जो कि इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट है।
When historians read documents, जब historians कौन होते हैं? जो हिस्ट्री लिखते हैं। तो when historians read documents, text and maps, जब वो डॉक्यूमेंट्स को हो, टेक्स्ट यानी लिखा हुआ हो, और मैप्स हो, नक्शे हों, उनको रीड आउट करते हैं, रीड करते हैं, एग्जामिन करते हैं फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव। तो उनको क्या होता है? दे हैव टू बी सेंसिटिव, उनको सेंसिटिव होना पड़ता है ना, लिखने से पहले। ऐसा नहीं है वो कुछ भी उसमें लिख सकते हैं। They have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. मतलब जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स, स्टैट्स, मैप्स, इनके लिए पास्ट से क्या करनी पड़ती है? गैदर करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, और उनको दे हैव टू बी सेंसिटिव टू राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, है ना। तो उनको सेंसिटिव इसलिए रहना पड़ता है ताकि पास्ट से रिलेट कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना हो, या फिर जो भी हमें मिले उसको हम अच्छे से जान पाए, डीपली जान पाए। ठीक है, तो ये समझ में आया तुम लोगों को? आगे देखते हैं। अब जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। What we are going to study in this chapter. Let's start. First topic is new and old terminologies. मतलब हम new और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे कि नए और पुराने टर्म्स। इसको मैं अभी बताऊंगी आपको एक चैप्टर में, इसका पर्टिकुलर टॉपिक लेकर। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे हिस्टोरियन और उनके सोर्सेज। जो हिस्टोरियंस थे वो कैसे लिखते थे, कौन कौन से सोर्सेज का यूज करते थे, उनको लेकर वो कहाँ से उनको मिलते थे, कहाँ से वो गैदर करते थे, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन और मैप्स को कलेक्ट करते थे, फिर उसको बनाते थे, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, जैसे राजपूत हैं, जातीज हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलीजन और एम्पायर के बारे में। किस चीज के बारे में? रिलीजन और एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो डीपली अच्छे से हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आया कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years का मतलब कि जो भी इन हजारों सालों में हुआ उस मेडिवल पीरियड में हम उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अब देखो फर्स्ट टॉपिक से, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इसका मतलब है जो पुराने यानी कि ओल्ड टर्म थे, वो जरूरी नहीं है कि उनका आज भी वही मतलब हो जो नए टर्म्स का है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का मतलब कि ऐसी वोकैबुलरी, ऐसी ग्रामर जो पहले यूज होती थी या फिर जो अब यूज होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेडिवल टाइम में या एंशिएंट टाइम में उन वर्ड्स का मतलब, उन सिनोनिम्स का मतलब वही हो। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं। If the information change with time, if the information change with time, जो अगर इंफॉर्मेशन है वो चेंज होती है टाइम के साथ साथ, then language and meaning can also change। मैंने बताया था ना अभी आपको, तो अगर इंफॉर्मेशन चेंज हुई टाइम के साथ साथ तो उसका लैंग्वेज, उसकी भाषा और उसकी मीनिंग, उसका मतलब वो भी चेंज हो सकता है ना। तो लेट अस टेक विद एन एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल है, मेडिवल पर्शियन एंड मॉडर्न पर्शियन आर डिफरेंट। जो मेडिवल पर्शियन की लैंग्वेज है या पर्शियन है वो अलग है और मॉडर्न पर्शियन अलग है। किस चीज में? लैंग्वेज में, वोकैबुलरी में, ग्रामर में, मैथ्स में, इन सब चीजों में। मैंने आपको बताया कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का मतलब यही है कि टर्मिनोलॉजीज का मतलब टर्म्स, शब्द, है ना। तो जो नए शब्द है और ओल्ड टर्म्स है,
पहले के ओल्ड टर्म्स जरूरी नहीं है कि आज हम वो पढ़ रहे हैं कि उनका मतलब यही निकाला जाए। नए नए जो वर्ड्स आते हैं ना तो उनका मतलब भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है जो पहले से चला आ रहा है वही उसका मतलब निकाले। तो इसमें भी यही बात की गई है कि मेडिवल टाइम पीरियड की जो पर्शियन लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर वो अलग उनका मतलब था, और जो मॉडर्न पर्शियन जो कि आप 8th क्लास में पढ़ेंगे उसका मतलब भी अलग होगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल्स के साथ इसको मैं आपको समझाती हूँ। टुडे द टर्म हिंदुस्तान, ये तो आपने सुना होगा, सुन ही रहे हो, सब लोग जानते होंगे। तो जो टर्म है क्या, हिंदुस्तान, स्टैंड्स फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट। तो आज हम इसको किस लिए यूज करते हैं, आज मॉडर्न हमारा जो नेशन स्टेट है इंडिया, उसको हम हिंदुस्तान कह सकते हैं। लेकिन क्या पता हिंदुस्तान पर्शियन वर्ड का मतलब तब भी वही होता था या नहीं, लेकिन उसका मतलब वही नहीं होता था। पर्शियन टाइम में हिंदुस्तान का मतलब कुछ और होता था। तो ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, हिंदुस्तान स्टैंड्स फॉर द सेम फॉर व्हाट इज स्टैंडिंग टुडे, तो ऐसा तो था नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम के हिंदुस्तान का मतलब अलग था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट इन 13th सेंचुरी में मिनाज-ए-सिराज, ये हिस्टोरियन थे, मिनाज-ए-सिराज यूज द टर्म, इन्होंने इस टर्म का यूज किया फ्रॉम एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। यानी कि जो मिनाज-ए-सिराज, ये जो हिस्टोरियन थे, इन्होंने हिंदुस्तान किसको बताया, पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच में जो लैंड्स थी, बस सिर्फ उसी सिर्फ एरिया को हिंदुस्तान बताया। क्यों? क्योंकि उसमें शासन किसका हो गया था, दिल्ली सल्तनत एरिया का। और जो ये हिस्टोरियन थे ये उनके लिए टेक्स्ट लिखते थे, ये उधर ही काम करते थे, उधर के लिए क्या लिखते थे, हिस्ट्री लिखते थे, है ना। जो होता था उसको सब कुछ लिख देते थे। तो अब जैसे जैसे दिल्ली, ये सब हम लोग बहुत अच्छा आगे डीपली चैप्टर्स में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ता गया, उसने अपने कब्जे में जो और सारे स्टेट्स थे वो लेते गए, उतना बढ़ता गया और उसी को हिंदुस्तान कहते गए। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। बाबर यूज द टर्म, यू नो बाबर, हु वाज बाबर, कौन था बाबर, अकबर के दादाजी थे बाबर, है ना। उनके पिताजी कौन थे, हुमायूं, और उनके भी पापा कौन थे, बाबर। तो उन्होंने इस टर्म का, हिंदुस्तान जो टर्म है उसका यूज किया, कहाँ यूज किया, डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, समझाने के लिए, फोना यानी जानवर, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर, इन सबको समझाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान का यूज किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हिस्टोरियन हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज। उनको जो हिस्टोरियन है उनको बहुत, जो जिस भी टर्म्स का वो यूज करते थे उसके लिए बहुत वो केयरफुल होते थे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत डीपली नॉलेज होती थी। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक का पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा ना कि हिस्टोरियंस हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, उनको क्या क्या सोर्सेज मिलते होंगे कि उसकी हेल्प से वो हिस्ट्री लिख पाते हैं। तो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे द हिस्टोरियन राइट द हिस्ट्री, देन व्हाट आर द सोर्सेज आर अवेलेबल ऑफ दैट। तो पढ़ते हैं, दिस ईयर रफली we are going to study the 1000 years from 700 to 1750। तो इस साल का रफली we are going to study, हम 1000 years के बारे में पढ़ेंगे। कब से? 700 से 1750 तक का सिनेरियो जो रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। What are the sources to study history? कि वो कौन कौन से सोर्सेज होते थे जो हमें इतिहास के पढ़ने में हेल्प करते हैं। जो हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं उन सोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। जो हिस्टोरियंस होते थे वो स्टिल किसके हेल्प से, कॉइन्स, मैं अभी आपको पिक दिखाऊंगी,
कॉइन्स हुए, इंस्क्रिप्शंस हुए। इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखे हुए, स्टोन्स पे लिखा हुआ रहता था। राजा महाराजा जो होते थे वो लोग लिखवाते थे, जो भी कुछ करते थे, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हुआ बिल्डिंग का, है ना, तो उसके बारे में लिखवा दिया कि किस वजह से ये हुआ है। तो सारा डिस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। आर्किटेक्चर्स हुए, जो बिल्डिंग्स हुई पुरानी पुरानी, उनके हिसाब से, उनकी इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता था, हिस्टोरियंस को पता चलता था। तो एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट यानी बुक्स, बुक्स के रिकॉर्ड से, जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, मिनाजी सिराज कौन थे, वो हिस्टोरियन थे। वो वहां पर उसमें दिल्ली सल्तनत में वो लिखते थे, जो भी कुछ होता था, जैसे राजा का कुछ भी हो रहा है तो सारे इवेंट्स वहां पर लिख लेते थे। तो इन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की हेल्प से हमें हेल्प हो जाती, हिस्टोरियंस को हेल्प हो जाती थी, उनको सोर्सेज मिल जाते थे, इस हेल्प से वो लिखते थे। अब मैं आपको सारे इमेजेस दिखाती हूँ कि किस तरह से कॉइन्स पे लिखा होता था, किस तरह से इंस्क्रिप्शंस पे लिखा होता था, किस तरह से आर्किटेक्चर होता था। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो इसमें